अगर आप कैट एग्जाम में DILR सेक्शन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ DILR का सिलेबस, उसे किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है, कौन से प्रिपरेशन रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, डेली कितने सेट सॉल्व करने हैं और कुछ टिप्स और शॉर्टकट शेयर करूंगी जिससे आप मेरी तरह 99 परसेंटाइल लेके आ पाओगे इन कैट एज वेल एज DILR। तो स्टार्ट करते हैं DILR के बेसिक्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। इस शीट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। मैं आपको एक एक करके वो चैप्टर्स बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है बार ग्राफ, ब्लड रिलेशंस, लाइन चार्ट्स, लॉजिकल सीक्वेंस, पाई चार्ट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, टेबल्स और वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स यहाँ 2 बार लिखा है पर उसको अवॉइड कर देना। अगर आप चाहो तो इसी ऑर्डर में इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैंने पर्सनली लॉजिकल रीजनिंग पहले की थी और डेटा इंटरप्रिटेशन उसके बाद। अब देखते हैं कि DILR का प्रिपरेशन रिसोर्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले कुछ बुक्स आती हैं। मैंने अरुण शर्मा की बुक फॉलो की थी, उसके अलावा आप निशित के सिन्हा की बुक भी यूज कर सकते हो। फिर हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स। मैंने एक शीट बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारे प्रिपरेशन रिसोर्सेज को कंपाइल कर दिया है। इसमें DILR का पूरा एक सेक्शन गिवन है, तो अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। इन दोनों रिसोर्सेज को यूज करके आप अपने बेसिक्स यानी कि अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो और फिर इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। या तो आप बुक में से कर सकते हो या फिर कि आप इसी शीट के अंदर कुछ वर्कशीट्स भी देखोगे जहां पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। तीसरा रिसोर्स जो आप यूज कर सकते हो वो है कोचिंग मटेरियल। मैंने भी कोचिंग ली थी और वहां पर वर्कशीट्स गिवन होती हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। अगर आप कैट की कोचिंग लेने का कंसिडर कर रहे हो तो एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसे आप कंसिडर कर सकते हो वो है iQuanta, जो कि इस वीडियो के पार्टनर्स भी हैं। कैट 2023 में iQuanta के काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स भी रहे हैं, जहां उनके 299 परसेंटाइलर्स थे और 795 परसेंटाइलर्स थे और इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ABC को कन्वर्ट भी किया है। ऐसे रिजल्ट का ये भी कारण है कि इनकी क्लासेस में सिर्फ लाइव सेशंस नहीं होते हैं, बल्कि इनका एक 7 स्टेप रिग्रेस प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ थ्योरी को समझते हो बट कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीखते हो। इसका प्रूफ है उनके फर्स्ट बैच का फीडबैक जो कि जनवरी में स्टार्ट हुआ था। iQuanta ने रिसेंटली अपनी कैट की बुक्स भी रिलीज की हैं, जिसमें 12 बुक्स का सेट है जिसमें कैट 2023 के लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इनके होम पेज पे जाके एक एक्सक्लूसिव कैट सेशंस का सेक्शन देख सकते हो जहां इनका टीचिंग मेथोडोलॉजी पता लग जाएगा। अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको कैट 2024 का फुल कोर्स और उसकी कंप्लीट टाइमलाइन और डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इस कोर्स के साथ साथ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग की सपोर्ट भी मिलती है। अगर आप iQuanta के इस कैट 2024 कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो देन आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में गिवन डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ रिसोर्स होता है पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट। एक बार आपने बाकी के तीनों रिसोर्सेज से अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, तब आपका मेजर रिसोर्स हो जाएगा मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस कैट एग्जाम में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट में ही अवेलेबल होते हैं। ये तो था हमारा प्रिपरेशन रिसोर्स। अब हम आते हैं डेली रूटीन पे, यानी कि रोज आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो जनवरी से लेके मार्च तक 3 to 5 सेट्स में सॉल्व किया करती थी पर डे। फिर मार्च ऑनवर्ड जुलाई तक, जब तक मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, तब तक मैं डेली 5 to 7 सेट सॉल्व करती थी। जुलाई से लेके एंड ऑफ नवंबर तक आप जितने भी सेट्स पर डे कर पाओ उतना चलेगा, बिकॉज उस समय आप मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर पेपर्स को यूज कर रहे होगे। सो ये है आपकी एक डेली रूटीन कि आपको पर डे कितने सेट सॉल्व करने चाहिए। अब हम बात करते हैं DILR के कुछ ऐसे टिप्स की जो अगर आपको अभी से पता होंगे तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर पिछले जितने भी ईयर्स का ट्रेंड रहा है उसमें देखा गया है कि सिर्फ 58% क्वेश्चंस ही डूएबल होते हैं, यानी कि बाकी सेट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर आप उनको स्किप कर दो तो ही बेटर है। इन 58% क्वेश्चंस में से भी अगर आप सिर्फ 41% भी ठीक कर लेते हो तो भी आप इस सेक्शन के अंदर 99 परसेंटाइल ला सकते हो। इस इनसाइट से पहला टिप ये निकल के आता है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो प्लीज उससे घबराओ मत। हो सकता है अगर वो एग्जाम में आता तो एक्चुअली में वो अटेम्प्ट करने लायक सेट होता भी नहीं। सो आपका एजेंडा होना चाहिए सिर्फ उस क्वेश्चन से सीखना, रादर देन डिसाइडिंग कि यार अगर ये हो नहीं रहा है तो मैं तो कैट क्रैक कर ही नहीं सकती। दूसरी इनसाइट है कि पिछले काफी ईयर्स में DILR के सेट्स जो हैं वो मिक्स ऑफ टॉपिक से आते हैं। कुछ DI के और LR के मिक्सचर वाले सेट्स होते हैं, विच मीन्स आप दोनों में से एक भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। काफी सारे लोग सोचते हैं हम सिर्फ DI करके चले जाएंगे, दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स सेट्स आ रहे हैं वो दोनों का मिक्सचर बन के आ रहे हैं। तीसरा टिप है कि कुछ ऐसे तरीके
तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड को फोर्स कर सकते हो लॉजिकली सोचने के लिए। जैसे आप क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक जरूर कवर करो, उससे ये जो लाइंस गिवन होती है ना डीएलआर के सेट में, आप उनको लॉजिकली समझना सीख जाते हो। दूसरा, आप प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेजेस, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो इन दी क्वांट सेक्शन, बिकॉज ये डीआई में भी काम आएंगे। तीसरा, आप कुछ पजल्स को सॉल्व करो, जैसे कि सुडोकू या रीजनिंग की बहुत सारी पजल्स आती हैं। जितना आप इनको सॉल्व करोगे उतना आपका दिमाग लॉजिकली सोचना शुरू करेगा। सो ये हैं 3 टिप्स जो आपको इस सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताती हूँ जिनको आप जब भी डीआईएलआर के सेट्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे यूज करना। सबसे पहला है डायग्राम्स। डीआईएलआर के अंदर हर चैप्टर के अंदर टाइप्स होती हैं। उन क्वेश्चंस के लिमिटेड नंबर ऑफ डायग्राम्स या टेबल्स होते हैं। जब भी आप किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट करो कि वो डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है, उस टेबल को बनाते समय सॉल्यूशन में कैसे डिजाइन करता है, वो एक एक चीज कहाँ लिख रहा है। वो जो डायग्राम की टाइप्स होती हैं, आप उनकी एक नोटबुक लगा सकते हो, बिकॉज एग्जाम में जब भी वो सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा शॉर्टकट है स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी आप किसी भी सेट को सॉल्व कर रहे हो, हमेशा सॉल्यूशन में चेक करो कि कौन सी लाइन से उसने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। जैसे बहुत सारी लाइंस गिवन होती है ना डीआईएलआर में, देखो कि कौन सी कंस्ट्रेंट नंबर थी जिससे उसने स्टार्ट किया। अगर आप डीआईएलआर के अंदर ओपनिंग पॉइंट ढूंढ लेते हो किसी भी सेट को सॉल्व करने का, देन हाफ ऑफ द बैटल इज वन। थर्ड शॉर्टकट है ये सोचना कि हर कंस्ट्रेंट आपको क्यों दी गई है। कोई भी पर्सन जब एक क्वेश्चन बनाता है तो उसमें हर लाइन का ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई मतलब होता है। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द सेट। तो आप हमेशा ये सोचो कि ये लाइन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सेटर ने क्यों दी होगी, इसका क्या काम है इस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने के लिए। जब आप हर सिंगल कंस्ट्रेंट को उस तरह से सोचने लगते हो तो जो क्वेश्चन है वो अपनी शेप लेने लगता है और सॉल्व होने लगता है। फोर्थ इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये पूरा का पूरा सेक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज का सेक्शन है। खासतौर से रीजनिंग के अंदर आप ये सोचो कि कोई भी कंस्ट्रेंट के कारण कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करो जिसकी पॉसिबिलिटीज लिमिटेड हो। अगर आपको कोई बोलता है कि ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, तो आप सोचो कि वो कितने तरीके से बैठ सकता है। जितने कम तरीकों से वो बैठ पाएगा, उतनी वो इजियर कंस्ट्रेंट है टू स्टार्ट विद। फिफ्थ शॉर्टकट इज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जो कि कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं। सो पास्ट काफी इयर्स में ऐसा देखा गया है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी ऐसे सेट आते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, वो जनरली इजी नेचर के होते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि दिखाई देते हैं कि बहुत ही छोटे से हैं, बट एक्चुअली में वो बहुत डिफिकल्ट निकलते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, अगर कोई सेट आपके सामने ऐसा आता है जो आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन लगेगी इसमें, तो घबराओ मत, इंस्टेड उसको ट्राई करके देखो। यू विल रियलाइज कि वो एक्चुअली इजियर था देन द अदर सेट्स। द सिक्स्थ शॉर्टकट इज टू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस ऑफ डिफिकल्ट सेट्स। जब आपको पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम आएगा, यू विल रियलाइज कि बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए इवन आपको पूरे सेट को सॉल्व करना भी जरूरी नहीं होता, वो डेटा एज इट इज आपके सामने गिवन होता है। ये इसलिए जरूरी है कि कई बार पूरा का पूरा सेट ही हम छोड़ देते हैं बिकॉज हमारी समझ में ही नहीं आ रहा होता, लेकिन कई क्वेश्चंस इजी होते हैं जबकि सेट डिफिकल्ट होता है। सो उन क्वेश्चंस को स्पॉट करना सीखो व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। द सेवेंथ टिप या शॉर्टकट आई विल गिव टू यू इज टू नॉट सेट एनी टाइम लिमिट व्हाइल सॉल्विंग डीएलआर सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांट में हम क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मान लो 2 मिनट स्पेंड करते हैं। अगर नहीं होता तो हम उसका सोल्यूशन चेक करते हैं ताकि हम उससे सीख पाएं। लॉजिकल रीजनिंग के केस में ये होता है कि आप जितना टाइम उस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने के लिए दोगे, उतना आपका एक मेंटल एबिलिटी और एक रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है। आपको चाहे आधा घंटा क्यों ना लगे, कई बार तो मैं 1-1 घंटा एक सेट को लेके बैठी रहती थी। जितना आप उसको कोशिश करोगे अटेम्प्ट करने की, उतना आपका दिमाग खुलेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई टाइम लिमिट सेट मत करो, खास तौर से इनिशियली व्हाइल सॉल्विंग द डीएलआर सेट्स। सो ये कुछ ऐसे टिप्स और शॉर्टकट्स थे जिन्हें मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज किया था। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट या फिर के इन जनरल कैट एग्जाम, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।